तक बैटरी जो है चलती रहे। बताइए। मैं आपके धैर्य, लगन और कर्मठता का और दृढ़ता का बहुत प्रशंसक हूँ। अगर आप जैसे वरिष्ठ लोग लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा। जी जी जी, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमें अपने मकसद हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। जी, ये मकसद का ही पार्ट है। हमारा मकसद वाद विवाद और तर्क जीतना नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि क्या हम समस्या की जड़ पे जा रहे हैं। ये जड़ पे जाने का ही तरीका है जो मैं आपसे अपनाता हूँ। और क्या हम उसके लिए कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हर कोई जो है, जैसे अभी कल हमारी एक वार्तालाप हो रही थी, उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी बदमाश हो गए, फलाने हो गए, ये हो गए, पहले अच्छे थे तो ये था। हमने कहा कि जो भी बदमाश है वो बदमाश क्यों रह पा रहा है। ये सवाल आपका बहुत जबरदस्त। तो बड़ी बात है। तो हम लोग जानते क्या है, समस्याओं के लिए कुछ कारण खोजने में हम लोग ने सिद्धता प्राप्त कर ली है। हम समाधान खोजने में सिद्धता रखना ही नहीं चाहते हैं। और हमारा चरित्र इतना छोटा हो गया है कि हम ऑलवेज जो है पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। मेरे से तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, जब मैं उनको कहता हूं कि मेरा बैकएंड इंजन रिकॉर्ड कर रहा है और ये जो है ना क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होगा, तो मैंने उन्हें घिघियाते हुए और रिक्वेस्ट करते हुए देखा मैंने उनको। मैं आपको इस बात का वचन दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान और दुनिया की किसी भी समस्या पे, किसी भी उस पे आप हमसे बात करेंगे तो हमसे हर बात का जवाब मिलेगा, आर्गुमेंट मिलेगा, समाधान मिलेगा। और हम आपके आगे कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब आप ये सवाल ना पूछो। अच्छा देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जो लोग हमसे बात कर रहे थे वो बड़े लोग थे, बड़े लोग थे, राइट। और उनमें से हर कोई जो है ना देशभक्त भी था। यदि वो देशभक्त नहीं होता तो मैथिली से बात करने की उसे कोई जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं इस सिस्टम के और लॉर्ड की उस सत्ता से डरा हुआ है। उसे लगता है कि ये दुष्ट लोग उसे पीस के खा जाएंगे, उसको कच्चा चबा जाएंगे, और वो डरा हुआ प्राणी है। और वो उन लोगों से डरा हुआ है जो खुद डरे हुए प्राणी। मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारे 2019 की मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट बनी हुई है उसमें 42% क्रिमिनल्स हैं और 29% तो जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, जिन्हें कानून का निर्माता जो है व्यवस्था ने बनाया है और हम और आपने चुना है। ये हम सबके लिए लज्जा का विषय है। लेकिन ये चुने हुए अपराधी भी जिन्होंने कई मर्डर किए हैं, वो इन व्यवस्था के सामने एकदम असहाय बौने प्राणी हैं, जिनको देख के शायद आप में डर भी पैदा होता है और आप उनसे कांपते भी हैं। वो लोग अपने आप में बेहद डरे हुए प्राणी हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इस व्यवस्था ने कोई मलाईदार डिपार्टमेंट दे दिया हो, या बिना मलाई का भी डिपार्टमेंट दे दिया हो, या कहीं पार्लियामेंट्री कमेटी या कहीं किसी कारपोरेशन में अध्यक्ष बना दिया गया हो। उसे लगता है कहीं यही ना खो जाए। तो ये सभी लोग डरे हुए बौने चरित्र के लोग हैं। हमें राष्ट्रभक्तों की आवश्यकता है जो सोच भी सके, व्यवस्था को भी ला सके, और टेक्नोलॉजी को तो लाना ही होगा, क्योंकि हम सब लोग धूर्त हैं। हम सब लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के जीने के लिए बौने चरित्र के लोग हैं, जो हमेशा डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, जो अपने लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, जो कहीं पे भी अपने छोटे स्वार्थ के लिए जो हमारा विधिक कर्तव्य है उसको पालन करने से वंचित रहते हैं, बचते हैं, आंखें चुराते हैं, आंखें नीचे दिखाते हैं। हम इस तरीके के सिस्टम में जी रहे हैं। लेकिन सिस्टम की एनालिसिस करने से लाभ नहीं होना है। सिस्टम में बदलाव कैसे लाएगा, बदलाव की वो चिंगारी का यदि हम आधार बनेंगे तो इस देश का भला होगा। जी सर, मैं कुछ पूछूं? आप जोर से मैं सुझाव दूं? आप पहले हूं, पूछिए फिर सुझाव दीजिए। मेरा सवाल है कि पत्रकारिता का जो इस वक्त माहौल और स्तर है, उसको आप देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, व्यवस्था के लिए सही मानते हैं? पत्रकारिता जो आप कह रहे हैं मुझे तो कहीं दिखाई देती नहीं। बिल्कुल, मुझे यही आंसर की उम्मीद थी। अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जी। अगर मैं आपसे ये विनती करूं, गुजारिश करूं, आग्रह करूं, रिक्वेस्ट करूं
कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी दिल्ली में रखें, चाहे भोपाल में रखें, चाहे इंडिया के किसी हिस्से में रखें, और उसमें आप जो पत्रकारों का मैं नाम ले रहा हूं उनको आमंत्रित करें और कोशिश करें कि वो आए, क्योंकि हमारे बुलाने से तो कोई नहीं आएगा। मैं अदना सा आदमी हूं और इसके लिए हम ध्रुव अग्रवाल जी की सेवाएं क्यों न लें? वो आप जिसकी लें, हम ध्रुव अग्रवाल नहीं सर, नहीं, चूंकि आप उनसे सीधे जुड़े हुए हैं ना। नहीं सर मैं तो आपको मैं बड़ा मानता हूं अपना, और हम ये भी मानते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो विराट है, और आपका जो काम करने का तरीका है वो भी एकदम एक्सेलेंट है, और आपके रिसोर्सेज और आपके लिंक हैं, आपके क्राइम फ्री भारत को लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, वीआईपी लोग जुड़े हैं। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ वो आप उसमें ध्रुव अग्रवाल का सहयोग लें या मेरा खुद सिराज साहिल का सहयोग लें, मैं तैयार हूँ 24 घंटे। अब कृपया करके मेरे से नाम सुन लीजिए, मैं वो लोग चाहता हूँ। आप एक काम करिए, एक जो है ड्राफ्ट बना लीजिए, मैं आपको चुनाव के बाद हम जो है मैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सिर्फ आप 2 मिनट में नाम सुन लीजिए, वो प्रक्रिया बाद में करेंगे हम, जब आप जरूर बताइए। नंबर 1 रजत शर्मा जी, नंबर 2 अर्णव गोस्वामी जी, नंबर 3 सुधीर चौधरी जी, नंबर 4 करण थापर जी, नंबर 5 अंजना ओम कश्यप, नंबर 6 श्वेता सिंह, नंबर 7 रवीश कुमार, नंबर 8 प्रणव राय, नंबर 9 तो रोमाना इस्सर खान, नंबर 10 रूबिका लियाकत, नंबर 11 प्रशांत किशोर, नंबर 12 प्रशांत भूषण, ठीक, नंबर 13 योगेंद्र यादव, नंबर 14 आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर केरला, ठीक, नंबर जो भी नंबर है रामदेव बाबा, नंबर श्री रविशंकर, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना बुखारी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार, उनकी बेटी स्टालिन, जो भी ये नाम हमने लिए, पत्रकारों के अलावा भी जोड़ दिए हैं, किरण बेदी, अन्ना हजारे, आर.के. सिन्हा, और आपके पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, आपके ये कौन है, ये अरे प्रवक्ता बीजेपी के जो लखनऊ से, सुधांशु त्रिवेदी, ठीक, राम माधव जी, और मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, इतने नाम गिना दिए। अब इसके अलावा भी आप जिसको चाहें बुला लें। ये जितने भी नाम आपने नए हैं, ये सभी जो है अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंस्टीट्यूशन व्यक्ति विशेष के बुलाने पे नहीं आते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है ना व्यक्ति विशेष को बुलाते हैं। तो आप आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये इंस्टीट्यूशंस आपके बुलाने पे आएंगे, इनके प्यादे भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये जो है हर चीज अपने हिसाब से करते हैं, और उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। हम और आप इस कैलकुलेशन के हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसमें क्या हिसाब है, आप हमें हिसाब बता दें मान्यवर। इसमें हिसाब ये है कि ये वहां पे समय को लगाते हैं जिससे उस समय की यूटिलिटी जो है कुछ लाभ के रूप में इनको दिखाई दे। अच्छा, तो इनसे आप ये भी पूछ लीजिए जब आपको ये ज्ञान नहीं है। लेकिन ये जो है ना आएंगे ही नहीं, तो आपको पूछने का मौका ही नहीं देंगे ना। तो आप तो कंट्राडिक्ट आंसर दे रहे हो। आप कह रहे हो एक तरफ की जो है वो जहां लगाते हैं उनका अपना इंटेंशन, अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जहां जाएंगे और जिसके निमंत्रण पे जाएंगे, संभवतः आप उस पद को, उस गरिमा को और उस व्यवस्था, उसको जो है ना इंस्टीट्यूशन को आपकी हस्ती रिप्रेजेंट नहीं करती है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ। दाऊद की करती है। हाँ, दाऊद तो बहुत बड़ा आदमी है। दाऊद की करती है ना। तो हमें इस नेक काम के लिए दाऊद से मदद लेना पड़ेगी। अरे हम दुष्टों की मदद लेंगे, राजवीरों की मदद लेंगे, आंखें निकाल लेंगे। क्या?
हमने कहा ये देशद्रोहियों के लिए मैं जो है ना महेश्वरण गुप्त जो है उनकी आंखें निकाल ले मैं यही आंसर सुनना चाह रहा था। देशद्रोहियों के लिए ये जो देशभक्त और इंस्टीट्यूशन है वो एक पैर पे खड़े होने को तैयार हैं, और जिस देशद्रोही की आंखें निकालने वाले देशभक्त मैथिली शरण जो हैं उनको बुलाने में अक्षम है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये निर्णय उन्हें लेना है और उनके निर्णय को आप नहीं ले सकते। नहीं, आंख निकालने का निर्णय आप ले सकते हो। तो वो आपने जो जिसका जो है ना हमारी सोच है वो हमने आपको जवाब दे दिया। अच्छा, अब एक सवाल और जवाब दे दीजिए लगे हाथ जी। क्या जो है जी सुब्रत राय सहारा श्री जी ये हैसियत रखते हैं कि वो इन सबको बुला लें? हाँ, यदि ये उनके कीमतों को भुगतान करेंगे तो, और जो है ना 5 स्टार होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे तो आपने सुब्रत राय साहब का घर देखा है कभी? मैंने इनका वहां पे देखा है, जो महाराष्ट्र पुणे के पास में है, जो इन्होंने नगरी बसाई है, उसको मैंने देखा है। नहीं, नगरी तो दूसरों के लिए बसाई है, उनका जो निजी घर है उसमें उनका घर देखा है मैंने, बहुत अलग सीन घर है। अच्छा, उनमें वहाँ पे भी एक उनका हाउस है। हाँ, चलिए वो छोड़ दीजिए। सुब्रत राय साहब जो है लखनऊ में जहाँ रहते हैं वो नहीं देखा मैंने। वो घर किसी भी 5 स्टार 7 स्टार से बड़ा है और अच्छा है। और आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, देश के 50 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सारे क्रिकेट टीम, सारी फिल्मी दुनिया, सारी महिलाएं, सारे लोग वहां नतमस्तक होते रहे हैं। वीडियो मार के देखिएगा, सहारा शहर, सुब्रत राय निवास, वीडियो क्लिपिंग। ठीक, बिल्कुल। तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे वो हैसियत रखते हैं, वो हैसियत रखते हैं कि इन सबको बुला लें 200%। अच्छा, तो अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मैं उनके पीए का नंबर आपको दे रहा हूँ। नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, आपको बात नहीं करना है। हाँ। आपको हमारी जो वार्ताएं हुई हैं अभी तक की, अभी जो हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ, वो तो सभी रिकॉर्ड होती है। ये वार्ता और अब तक जितनी वार्ताएं हैं, मैं राष्ट्र हित में कह रहा हूँ, मेरा निजी हित नहीं है। हाँ। उनके पीए को आप व्हाट्सएप कर दीजिए और लिख दीजिए डीजीपी मैथिली शरण गुप्त साहब की तरफ से सुब्रत राय के नाम संदेश, बस और कुछ नहीं कहना है। आपको अपनी तरफ से लिखना ही नहीं है, संदेश तो सब हमने दे दिया जी। इस डिस्कशन में सारा संदेश है जी। फिर वो आपको खुद बुलाएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए, यदि आपका विश्वास ये कह रहा है तो इसे 110% विश्वास है, 110% विश्वास है। वो आपको खुद बुलाएंगे कि मैथिली शरण जी ये है क्या। तो अगर आप सक्षम होंगे तो ये बता देंगे उनको कि ये है, और अगर आपको ये लगेगा कि बड़े भाई के साथ छोटे भाई का भी जाना जरूरी है तो आप हमें भी ले लेंगे लखनऊ जब आएंगे। जरूर जरूर जरूर, ठीक है, जरूर जरूर। मेरा मकसद उनसे मिलना नहीं है जी। अब मेरी सोच देखो ना, मेरा मकसद एक जायज आदमी के खिलाफ अगर भारत सरकार, रिजर्व बैंक, सुप्रीम कोर्ट कोई गलत काम कर रहा है तो उसका बचाव होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी कष्ट कीजिए अगर आप, तो आपको मैं रात में नंबर दूंगा, आप सारी वीडियो कलेक्ट कर लीजिए जो मैंने आपको भेजी हैं, 5 वीडियो साथ, वो ले लीजिए, उसको भी अपने क्राइम फ्री में डाल दीजिए क्योंकि वो आप ही से रिलेटेड है, हमारा आपका ही कन्वर्सेशन नहीं, यदि आप उसके मुझे जो है ओरिजिनल वो भेज देंगे ना। ओरिजिनल भेज रहे हैं सर, हम ओरिजिनल नहीं भेजते हैं। हाँ। यूट्यूब की लिंक की बजाय ओरिजिनल भेज देंगे तो हम उसे अपलोड कर देंगे। सर मैं ओरिजिनल ही भेज रहा हूँ, आपको यूट्यूब लिंक नहीं भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं एक कट नहीं लगाता हूँ। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, नहीं, मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जो आप उसमें मीडिया इफेक्ट देते हैं वो उससे उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो मैं नहीं दूंगा। नहीं, वो दीजिए आप, वो दीजिए। मैं चाहता हूँ कि वो दीजिए, चाहे अपन, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो बैकग्राउंडर चीजें उसमें आ जाती हैं। आप उसको छोड़ दीजिए, वो तो मेरे वाले छोड़ दीजिए, वो तो मैं करा ही रहा हूँ। आज नहीं, आप उसको इसलिए कराइए क्योंकि उससे जो है बात की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बैकग्राउंड में वो सब इन्फॉर्मेशन चलती रहती है तो आदमी उसको बेटर ढंग से अप्रिशिएट कर पाता है। बड़े भाई वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं, बल्कि मैं तो आपसे, यदि आपको पसंद हो तो जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है
जिसको आपने बतौर इंटरव्यू नहीं लिया है वो भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। तो मुझे सर आप बात की, आप एक तरफ कहते हैं कि संविधान की तरफ जाओ, ग्रेविटी से बात करो, टाइम बर्बाद ना करो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मान्यवर, देखिए आप कुछ ना भेजिए सर, कुछ ना भेजिए उनको। हाँ। उनको सिर्फ ये अभी आज वाला भेज दीजिए उनके व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है। और लिख दीजिए कि फ्रॉम डीजीपी मैथिली शरण गुप्त जी विद रिगार्ड, खत्म जी। उसके अपलोडिंग के बाद भेजेंगे, लिंक भेजेंगे। जैसा आप समझिए भाई, हम कंफ्यूज नहीं है जिंदगी में। नहीं, मैं तो 200% जो है ना, जो भी बात कहता हूँ वो ठोक के कहता हूँ। तो मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ बड़े भाई, हम किसी और आदमी से हम बात करते ही नहीं है हम इतनी देर। हाँ। हम आपसे 2 घंटे 24 घंटे बात करने को तैयार हैं, तो कुछ सोच के हैं ना जनाब बड़े भाई जी। रिस्पेक्टेड मैथिली शरण गुप्त साहब, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझिए उस चीज को। आप बड़े भाई हैं, भगवान ने, ईश्वर ने हमें आपको मिलाया है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।